चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। आज अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूं ताकि राखी ठीक से बन सके। चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। जो चंद्रयान 3 की बात आप कर रहे हैं, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। अच्छा हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूं और हमारा देश एक कदम और साइंस में स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा। कुछ लोग कुछ बातें कह रहे हैं कि भाई ऐसा भी कोई कमेंट कर रहा है कि चंद्रयान में कुछ ऐसे कुछ लोग गए थे सही सलामत पहुंच जाए, है ना। तो वहां से वो चीजें कहीं ना कहीं प्रूव हो जाती हैं जो मैंने कहा था, है ना। तो उन चीजों पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। वाचक बनने का फार्मूला जानते हैं क्या होता है? आप डिग्री मत पढ़ो, कोई पढ़ाई उड़ाई ना हो, बाबा बन जाओ, जटा बढ़ा लो और उसके बाद जा करके प्रवचन में करो, आओ हम तुम्हारी किस्मत बता रहे हैं। मेहनत करते हो लेकिन मन के मुताबिक फल नहीं मिलता। जनता कहेगी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। घर में कोई बीमार रहता है, इलाज कराते हो ठीक नहीं होता, अरे मेरे दिल की बात कह दी आपने। बहुत मेहनत किया, नौकरी नहीं, बेटा बेरोजगार है, अरे एकदम यही सूत्र लेकर आया हूं, जाओ हरी चटनी की जगह लाल चटनी खाओ, दया वहीं रुकी है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाए। आप अपनी जेब में जितना पैसा लाए थे सब उसको चढ़ाकर चले गए। और इसलिए ये सारा बहुजन मूवमेंट क्या कहता है? मानसिक गुलामी। वो हमारे पैसे, और हमारे ज्योतिबा फुले ने लिखा, बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है। वैसे दान दक्षिणा लेना और पाखंडवाद बढ़ाना इस ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। मुझे ये कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि भारत का गरीब अब हीरा और सोना खाने लगा है। वो इसलिए क्योंकि हीरे पर है 1.5% जीएसटी, सोने पर है 3% जीएसटी और खाद्य सामग्री पे है 5% जीएसटी। वहीं बच्चों की किताब पर है 12% जीएसटी। और आप कहते हैं जीएसटी व्यवस्था अच्छी है, ये तो मात्र एक उदाहरण है, बाकी के उदाहरण कमेंट बॉक्स में दीजिए। मीडिया खराब है, हमारे यहाँ मीडिया है ही नहीं है बाबू। ये गलती है आपकी, गलतफहमी, आप नहीं समझ पाते हैं। हमरा से इसीलिए चिढ़ लगता है, भारत में मीडिया नहीं है। देखिए एक बात समझिए, गांव का आदमी को देखिएगा ना, बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं अपने साथ एक दो आदमी को लेके चलते हैं। अरे हटो हटो हटो, उनको कुछ कहना होगा तो इशारा करेंगे, अरे क्या दिक्कत है आपको, उसके बदले वो बोलेगा। देखते हैं ये सब चीजों को, उसके बदले। तो भारत में ये रूल भी होता है कि मतलब अगर आप बड़े लेवल पे हैं तो बार बार अपना मुंह खोलिएगा ना तो खुद की वैल्यू गिरेगी। एक आदमी को किसी एक को रख लिया जाता है, वो आपके बदले में बोलते रहेगा, समझा कि नहीं? तो भारत में नेताओं को सबसे सुप्रीम समझा जाता है, तो नेताओं ने अपने लिए मीडिया को रखा। क्या आपको मालूम है कि चंद्रयान 3 में इंटरनेट और कम्युनिकेशन लिंक्स कौन सी कंपनी प्रोवाइड कर रही है? BSNL। जब तक चंद्रयान 3 काम करेगा BSNL की सर्विसेज लेता रहेगा। जरा सोचिए कि जमीन से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर चांद पर BSNL का नेटवर्क बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन ये नेटवर्क धरती पर नहीं चलेगा। धरती पर चलेगा आपका एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया। चंद्रयान 3 ने एक बहुत बड़ा घोटाला भी सामने लाकर रखा है। इस बात को जरा गौर से सोचिएगा। हिंदू खतरे में है या हिंदुत्व खतरे में है? इंडोनेशिया में 87% मुसलमान और महज 1.74% हिंदू हैं, लेकिन हिंदू सुरक्षित हैं। मलेशिया की कुल आबादी का 63% मुसलमान और 6.3% हिंदू हैं, लेकिन वहाँ हिंदुओं पर कोई खतरा नहीं है। अरब देशों का मतोधर्म ही इस्लाम है। 98% मुस्लिम है, वहाँ कोई 1% हिंदू है, लेकिन उन पर कोई खतरा नहीं है। थाईलैंड में 0.02% हिंदू आबादी है, जो खुद को राम के वंशज कहते हैं, लेकिन वहाँ के हिंदू भी खतरे में नहीं है। एक भारत ही है जहाँ 80% आबादी हिंदू है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर सहित 98% नौकरशाह हिंदू हैं, लेकिन हिंदू खतरे में है।
न तो हिंदू खतरे में है और न ही हिंदुत्व, बल्कि हिंदुओं की नौकरी, व्यापार, खेती किसानी, स्वास्थ्य और बच्चों का भविष्य खतरे में है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, सरकार ने एलपीजी की कीमत में 200 रुपए की कटौती कर दी है। अब इलेक्शन आ रहा है 24 का और दिसंबर तक सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल इन सब की कीमतें घट जाएंगी। तो उन्हें अब 4 साल दबा के पैसा लेना है और फिर 6 महीना छूट देनी उसी पैसे में। जो बेवकूफ है उसको बेवकूफ बनाना ही चाहिए। बात तो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में केवल राम मंदिर बनाने का फैसला नहीं दिया था, थोड़ी दूर पर एक मस्जिद भी बनाई जानी थी जिसके लिए जमीन देने का आदेश हुआ था। आज मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रमों का ऐलान हो रहा है। 24 की जनवरी में भारत भर में कार्यक्रम होने वाले हैं और क्या पता सिर्फ इसी एक मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन कोर्ट ने फैसला तो मस्जिद बनाने के लिए भी दिया। अगर दोनों साथ साथ बनते तो मोदी सरकार की विश्वसनीयता आज आसमान पर होती। लेकिन अयोध्या जाने वाला गोदी मीडिया का एक भी एंकर उस मस्जिद की जमीन का हाल लेने नहीं जाता है जो अब तक खाली पड़ी हुई है। प्रधानमंत्री यही क्यों नहीं कहते कि जिस अयोध्या में मंदिर बन रहा है वहां मस्जिद भी बन रही है। यह भारत की सहिष्णुता का सबसे बड़ा प्रमाण है। आपको मालूम है अमेरिका में एक राष्ट्रपति आया, बराक ओबामा। पहली बार अमेरिका के इतिहास में एक काला आदमी राष्ट्रपति बना है। गोरे लोगों का अमेरिका में वोट है 85%, काले लोगों का वोट है 15%, फिर भी काला आदमी राष्ट्रपति बन गया। जानते हैं क्यों? बराक ओबामा ने अमेरिका के लोगों से वायदा किया था कि अगर मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो अमेरिका के भ्रष्ट नेताओं का पैसा जो विदेशी बैंक में है उसे वापस लाऊंगा। अमेरिका के लोगों ने उसको जिताया। इतने से बराक ओबामा जीतने के बाद उसने पहले ही 15 दिन में यह कानून बनाया और स्विस बैंक से 470 अरब डॉलर बराक ओबामा वापस लाया। 4490 अमेरिका के नेताओं का पैसा 470 अरब डॉलर अमेरिका वापस गया और उसने उस पैसे का इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था में कर दिया। अब ये काम अगर बराक ओबामा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? नहीं करते। जरूर कोई ना कोई पकड़ पड़े। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आजादी के बाद ऐसी हजारों पुस्तकें लिखी गईं जिनमें कहा गया कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से ही अंग्रेज भारत को आजादी देने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1942 में जब दूसरा विश्व युद्ध निर्णायक मोड़ पर था और इस युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया था, तो ब्रिटेन ने इस दौरान भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 13 और देशों को भी आजादी दी थी। और इनमें कई देश ऐसे थे जहां आजादी को लेकर कोई बहुत बड़ा संघर्ष तक नहीं हुआ था। ये वो देश थे जहां ना तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ना वहां पर महात्मा गांधी थे, ना ही वहां पर अहिंसा को लेकर कोई बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। इस गांधी को मारने के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ये लिख सकता, ऑफिशियल लेटर है, और उसको आज की भारत की जनसंख्या गाली देती है कि गांधी ने किया क्या था। अरे तुम्हारी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है और तुम उस गांधी को गाली देते हो जो गुलामी में रह के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से लड़ गया था। ये हाल हो जाता है इस देश का। अजीब अजीब हाल है। जो लोग गांधी को गाली देते हैं ना, उससे कहिएगा अपने विधायक से वो सड़क बनवा के दिखा दो। 4 जूता देगा विधायक ना, तब समझ में आएगा गांधी को क्या हाल हुआ था यहाँ पर। जिस इंसान की हैसियत थी इंग्लैंड जाके पढ़ सकता था, आधी धोती पे जीवन बिता दिया। गजब बेइज्जती है। कहाँ है महंगाई? मैं तो मोदी सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपए लीटर कर दे। कोई डर नहीं, कागज चुकने वाला भी मोटरसाइकिल पे चला है और हम अमीर लोग भी मोटरसाइकिल पे चला। हमारे में मोटर कागज चुकने वाले में फर्क क्या रहा? 2000 रुपये लीटर तेल कर, लोगों की गाड़ियां साइड में लगेंगी, हमारी गाड़ी चलेगी, तभी तो पता लगेगा हमारी अमीरी। अबे साले, माफ करना, मैं रुको जरा, सबर करो। जो लेके साइकिल में घूम रहे हैं, साइकिल में जोड़ा टाइप ही रहे, क्या चक्कर है ये? इतना अमीर आदमी एमपी का मैं नई गाड़ियों में नहीं घूम। मैं कैजुअल पेंट में नहीं घूमता हूँ। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, क्योंकि बाबा रामदेव। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती। 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? मैंने कहा अब आगे से पूछेगा तो 2024 का इलेक्शन आ रहा है। इस देश की जनता बजट तो पढ़ेगी नहीं, तो जिस देश की जनता बजट नहीं पढ़ेगी उससे राजनीति आप किस मुद्दे पे करोगे? जाति के ही मुद्दे पे करोगे, धर्म के ही मुद्दे पे करोगे, क्षेत्र के ही मुद्दे पे करोगे। तो ये भारत का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एजुकेशन 80% के आसपास पहुंच गई,
लेकिन दिमाग को जिंदा नहीं कर पाते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात तो सही है। आखिर हम क्या नहीं कर सके कि सीवर की सफाई करते वक्त किसी की जान न जाए। स्वच्छता के नाम पर साफ सुथरी जगहों पर झाड़ू चलाकर फोटो खिंचा लेने से हमें प्रचार के अलावा क्या मिला अगर हमने सीवर की सफाई करते वक्त होने वाली मौत को काबू नहीं किया। अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे, बिजली कटौती, उठावना और राशि पर। प्रधानमंत्री कदम ताल करते तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता। कोई मूल मुद्दों की बात नहीं है, एक कैसेट बजा देते। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ।